हाय फ्रेंड, आपके लिए लेकर आए हैं आज 5 प्रश्न जो भारत का संवैधानिक विकास से है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिया हुआ है, नीचे उसका है कूट दिया हुआ है। तो इसमें करा असत्य को चुनना है। किसको चुनना है? असत्य को। जब असत्य को चुनने की बात करें तो इसमें देखें तो पहला नंबर जो इसका ऑप्शन है वो है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑप्शन भारत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ये भी बात सही है। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई। ये बातें गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये जो जिसमें 3 होगा वो सही होगा, यानी ए नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इस कथनों में सत्य को कह रहा है चुनने के लिए, सत्य कथन को चुनने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं। 1786 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को आपातकाल की स्थिति में फैसला लागू करने का अधिकार दिया गया था। ये बात एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 1786 अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने जानने लगी। ये बात गलत है, ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर देखते हैं कि 1786 अधिनियम के तहत पहली बार कोर्ट की स्थापना की गई। ये बात गलत है। ये कोर्ट की स्थापना जो है 1774 में किया गया था, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। 1774 में ये कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी कोलकाता में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 1813 चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं इसका पहला नंबर जो ऑप्शन है, ईसाई कमिश्नरी के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था 1813 में। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं इसका कि भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। ये भी बातें सही है। दूसरा नंबर भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया। हाँ, ये भी बात सही है। इसका मतलब है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ईस्ट 1833 चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें भी सत्य कथन को बोला है चुनने के लिए। तो इसका देखते हैं सत्य कथन कौन सा होगा। तो इसमें से भारत के शासन को केंद्रीकृत किया गया था। 33 के एक्ट में केंद्रीकृत शासन किया गया था। ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये भी बात सही है। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया। ये भी बात सही है। इसका मतलब ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ये आप सभी को इसका जवाब देना है। तो इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य को कथन को चुनना है। किसको चुनना है? असत्य कथन को। तो पहला होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। दूसरा नंबर होगा इसका ऑप्शन 1833 एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और इसमें कूट की सहायता से इसको चुनना है और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है।